नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई जघन्य हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा हत्या अभियुक्त को छोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय शक्ति द्वारा संज्ञान लेने पर सभी अभियुक्त हिरासत में लेकर जेल भेजे गए। वही न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों में 5 लोगों को कल पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उन पर बलवा पथराव आदि की फर्जी धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। संगठन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव के मृतक के गांव पहुंचने से पहले ट्विटर पर पुलिस अधीक्षक घेराव की सूचना से पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आया और अरेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया, लेकिन रात में प्रदर्शनकारियों को बुरी तरीके से पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया। इसके विरोध में संगठन प्रतिवाद करता है तथा पुलिस के इस कृत्य की घोर निंदा करता है तथा ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबन की मांग करता है। यदि न्याय न मिला तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, जिलाध्यक्ष युवा संदीप सिंह, मंडल प्रवक्ता मरकंद सिंह आदि सम्मानित पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से असद जुनैद की रिपोर्ट। और यहाँ का एक ऑटो चालक शैलेंद्र यादव, जो कि नैमिष के अंतर्गत ऑटो चालक था, ऑटो चलाया करता था, कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत। बहुत दुखद घटना है ये। महंत योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो कहते हैं कि माफिया इस प्रदेश से चले गए हैं, अगर ये माफियाओं का कृत्य नहीं है तो फिर किसका है। इसके लिए सूचना मिली कि कल जो लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उसमें पुलिस द्वारा लाठी डंडे चलाए गए और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। मुझे जब सुबह पता लगा, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और अभी पुलिस ने उन 5 को छोड़ दिया। आगे का ये है कि इस घटनाक्रम में संलिप्त किसी भी दोषी को पुलिस प्रशासन द्वारा बख्शा न जाए, इसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव का अल्टीमेटम दे दिया है कि कल घेराव किया जाएगा। अगर किसी भी अभियुक्त को छोड़ा गया या बचाया गया, ये किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित किया जाता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, मृतक को न्याय नहीं मिलता है, उसके बच्चों को, उसकी विधवा को न्याय नहीं मिलता है, तो भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय शक्ति का अध्यक्ष होने के नाते मैं चौधरी उमाशंकर यादव आज पुनः, कल की घोषणा भी थी और आज भी घोषणा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़कों पे आएंगे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन नैमिषारण्य को और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को ये अल्टीमेटम भी है और एक निवेदन भी है कि न्याय हित में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष लोग जो अभियुक्त हैं उन पे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऑटो चालक की निर्ममता पूर्वक बेरहमी से हत्या कर दी गई कुछ अराजक तत्वों द्वारा, और जब पीड़ित जनों के, मृतक के परिजनों ने इस मांग को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार की प्रदर्शन किया, तो प्रशासन द्वारा ही पथराव किया गया और पथराव करके इनको दोषी बनाकर 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। माने जो हत्या में शामिल लोग थे उनकी अरेस्टिंग के बजाय इन लोगों की, जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, इनकी अरेस्टिंग पुलिस करती है और रात में बेरहमी से इनकी पिटाई पुलिस द्वारा की जाती है। इसका जवाब पुलिस अधीक्षक सीतापुर को देना पड़ेगा और संभवतः कल हम लोग न्याय पाने के लिए पुलिस मुख्यालय सीतापुर पहुंचेंगे। आपका क्या नाम है और आप पूरी बात बताएं। राम जीवन सिंह मेरा नाम है और हम सर्वप्रथम जो है अपनी बाइक के ठवर खड़े थे, उतने में कोतवाल साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुंडा है, नेता है, सर्वप्रथम इसको पकड़िएगा। हमको पकड़ा गया, हमारे 2 डंडे वहीं पर मौके पर भी मारे गए, कोतवाल साहब ने ही मारा और उसके बाद हमको अपनी बाइक में डाल लिया गया। फिर डालने के बाद जो है अन्य 4 साथी जो थे उनको भी बेरहमी से वहाँ पर मारा गया और मारने के बावजूद उनको भी उसमें दूसरे तरीके से भरे गए कि कहने लगे एक जगह पर नहीं 2-2 बैठा ले जाएंगे, सारे तर ऊपर बैठे मरे मादर टू। यहाँ से हम लोग जा करके जब थाने में गए, थाने में हमको उतारा गया और एक लाइन से 5 लोगों को खड़ा किया गया और 5 लोगों को खड़ा करके जूता चप्पल उतरवा करके
और फिर वो पांचों लोगों को जो है मारपटों से इतनी बेरहमी से पता चला कि हो सकता कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है 302 के मुलजिम हैं। इस तरीके से जो है उन लोगों ने मारा और मारने के बावजूद अंदर भी अंदर बैठालने के बावजूद भी एक एक करके फिर भी पता चलता रहा बराबर। और उनसे हमने गुहार भी करते रहे कि हम लोग जो है पीड़ित परिवार से आए हैं और न्याय मांगने के लिए, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं गई। पुलिस प्रशासन जो है बेरहमी से अपनी जो है तानाशाही से बराबर जो है पता चलाता रहा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये अनोखा चेहरा, जहां पर महंत योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया राज यहां से खत्म हो गया है। जो इनके साथ हुआ, जो हत्या अभियुक्तों के साथ होना चाहिए था, वो पीड़ित जनों के साथ हुआ, तो ये बड़ी दुखद घटना है। और इसका भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति प्रतिवाद करती है, खेद व्यक्त करती है और इसके लिए भरपूर भारी संख्या में प्रतिवाद करेगी भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की मांग भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर यादव लेकर के भी ये भी वहाँ पर उठा कि सालो यादव हो, अब आप सालों जो है पता चलेगा कि वकालत करते थे, क्या करते थे, कल एक एक को अभी पता चलेगा ये कानून कैसा है। ये ऐसे मुकदमे लगाएंगे कि आप अपने वकील से जब कहोगे कि ये अब ढूंढो कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, ये भी वहां पर कहा गया। यादव को नाम से प्रताड़ित करके बेरहमी और जो है उन्होंने मार तोड़ करते रहे बराबर। दूसरी बात सुनने को मिला है कि कल प्रदर्शन के दौरान जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे उनमें अभी 3 लोगों को छोड़ा गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूं, 2 लोगों को तत्काल जो बचे हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, अन्यथा भारतीय किसान। जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऑटो चालक की निर्ममता पूर्वक बेरहमी से हत्या कर दी गई कुछ अराजक तत्वों द्वारा। और जब पीड़ित जनों के मृतक के परिजनों ने इस मांग को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार की प्रदर्शन किया, तो प्रशासन द्वारा ही पथराव किया गया और पथराव करके इनको दोषी बनाकर 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। माने जो हत्या में शामिल लोग थे उनकी अरेस्टिंग के बजाय इन लोगों की, जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, इनकी अरेस्टिंग पुलिस करती है और रात में बेरहमी से इनकी पिटाई पुलिस द्वारा की जाती है। इसका जवाब पुलिस अधीक्षक सीतापुर को देना पड़ेगा और संभवतः कल हम लोग न्याय पाने के लिए पुलिस मुख्यालय सीतापुर पहुंचेंगे। आपका क्या नाम है और आप पूरी बात बताएं। राम जीवन सिंह मेरा नाम है और हम सर्वप्रथम जो है अपनी बाइक के ठवर खड़े थे, उतने में कोतवाल साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुंडा है, नेता है, सर्वप्रथम इसको पकड़िएगा। हमको पकड़ा गया, हमारे 2 डंडे वहीं पर मौके पर भी मारे गए, कोतवाल साहब ने ही मारा। और उसके बाद हमको अपनी बाइक में डाल लिया गया। फिर डालने के बाद जो है अन्य 4 साथी जो थे उनको भी बेरहमी से वहाँ पर मारा गया और मारने के बावजूद उनको भी उसमें दूसरे तरीके से भरे गए कि कहने लगे एक जगह पर नहीं 2-2 बैठा ले जाएंगे, सारे तर ऊपर बैठे मरे मादरचोद। यहाँ से हम लोग जा करके जब थाने में गए, थाने में हमको उतारा गया और एक लाइन से 5 लोगों को खड़ा किया गया और 5 लोगों को खड़ा करके जूता चप्पल उतरवा करके और फिर वो 5 लोगों को जो है मारपटों से इतनी बेरहमी से पता चला कि हो सकता कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है 302 के मुलजिम हैं। इस तरीके से जो है उन लोगों ने मारा और मारने के बावजूद अंदर बैठालने के बावजूद भी एक एक करके फिर भी पता चलता रहा बराबर। और उनसे हमने गुहार भी करते रहे कि हम लोग जो है पीड़ित परिवार से आए हैं और न्याय मांगने के लिए, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं गई। पुलिस प्रशासन जो है बेरहमी से अपनी जो है तानाशाही से बराबर जो है पता चलाता रहा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये अनोखा चेहरा, जहां पर महंत योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया राज यहां से खत्म हो गया है। जो इनके साथ हुआ, जो हत्या अभियुक्तों के साथ होना चाहिए था, वो पीड़ित जनों के साथ हुआ, तो ये बड़ी दुखद घटना है और इसका भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति प्रतिवाद करती है, खेद व्यक्त करती है और इसके लिए भरपूर भारी संख्या में प्रतिवाद करेगी भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की मांग भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर यादव लेकर के भी ये भी वहाँ पर उठा कि सालो यादव हो, अब आप सालों जो है पता चलेगा
कि वकालत करते थे, क्या करते थे। कल एक एक को अभी पता चलेगा ये कानून कैसा है। ये ऐसे मुकदमे लगाएंगे कि आप अपने वकील से जब कहोगे कि ये अब ढूंढो कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। ये भी वहां पर कहा गया, यादव को नाम से प्रताड़ित करके बेरहमी और जो उन्होंने मार तोड़ करते रहे बराबर। दूसरी बात सुनने को मिला है कि कल प्रदर्शन के दौरान जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे उनमें अभी 3 लोगों को छोड़ा गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूं। 2 लोगों को तत्काल जो बचे हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, अन्यथा भारतीय किसान में हूँ। और यहाँ का एक ऑटो चालक शैलेंद्र यादव जो कि नैमिष के अंतर्गत ऑटो चालक था, ऑटो चलाया करता था, कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत। बहुत दुखद घटना है ये। महंत योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो कहते हैं कि माफिया इस प्रदेश से चले गए हैं, अगर ये माफियाओं का कृत्य नहीं है तो फिर किसका है। इसके लिए सूचना मिली कि कल जो लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उसमें पुलिस द्वारा लाठी डंडे चलाए गए और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। मुझे जब सुबह पता लगा, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और अभी पुलिस ने उन 5 को छोड़ दिया। आगे का ये है कि इस घटनाक्रम में संलिप्त किसी भी दोषी को पुलिस प्रशासन द्वारा बख्शा न जाए, इसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव का अल्टीमेटम दे दिया है कि कल घेराव किया जाएगा। अगर किसी भी अभियुक्त को छोड़ा गया या बचाया गया, ये किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित किया जाता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, मृतक को न्याय नहीं मिलता है, उसके बच्चों को, उसकी विधवा को न्याय नहीं मिलता है, तो भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्र शक्ति का अध्यक्ष होने के नाते मैं चौधरी उमाशंकर यादव आज पुनः, कल की घोषणा भी थी और आज भी घोषणा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़कों पे आएंगे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन नैमिषारण्य को और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को ये अल्टीमेटम भी है और एक निवेदन भी है कि न्याय हित में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष लोग जो अभियुक्त हैं उन पे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।